नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इसी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सुरक्षित, हथियार टीका लेने वाले 95 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित होने से बचे। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बेहतर सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये एक नवीनतम अध्ययन से भी साबित हुआ है। टीका लगवाने वाले 31,600 स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए अध्ययन में पाया गया है कि इनमें से 95% से अधिक संक्रमित होने से बच गए हैं। सिर्फ 4.28% ही हैं जो संक्रमण की चपेट में आए हैं। ये अध्ययन अपोलो अस्पताल की तरफ से कराया गया था। देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर यह अध्ययन किया गया। जिन स्वास्थ्य कर्मियों पर यह अध्ययन किया गया है वो वैक्सीन की दोनों डोज या कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी न किसी एक डोज के ले चुके हैं। अध्ययन पर अपोलो अस्पताल समूह के संस्थापक ने कहा है कि इस अध्ययन से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ व्यापक टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है। वैक्सीन न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि ये कोरोना संक्रमण को गंभीर होने से भी रोकती है और जिंदगी को बचाने में मदद करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंकों में जमा धन की गारंटी बढ़ेगी, सरकार लाएगी कानून। जी हां, सरकार उस कानून में संशोधन का विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश कर सकती है जिसके तहत बैंक के संकट में डूबने पर उसमें धन रखने वाले के पैसे की एक सीमा तक सुरक्षित वापसी की गारंटी होती है। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं को बैंक जमा बीमा योजना के तहत बैंकों को उनके धन की आसानी से और समयबद्ध तरीके से वापसी सुरक्षित करना है। ऐसे उपायों के बारे में पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक की डूबने और कुछ अन्य बैंकों के संकट के आने के बाद तेजी से विचार किया जा रहा था। बैंक में जमा राशि पर बीमा सुरक्षा की गारंटी सरकार ने पिछले साल 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। सूत्रों के अनुसार विधेयक का मसौदा करीब तय कर लिया गया है। इसमें मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संसद के आगामी मानसून अधिवेशन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन कानून में ऐसे हजारों लोगों को बड़ी राहत होगी जिनका पैसा पीएमसी जैसे डूब चुके या खस्ताहाल बैंकों में फंसा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में तीसरी लहर आने में अभी लगेगा 6 से 8 महीने का वक्त। तेजी से होगा टीकाकरण, केंद्र सरकार। जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम हो रहा है। हालांकि डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि ये तीसरी लहर का कारण हो सकता है। इसी बीच एक राहत की खबर है कि कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है कि तीसरी लहर आने में अभी 6 से 8 महीने का वक्त है। ICMR ने एक स्टडी की है जिसके अनुसार कोरोना की तीसरी लहर देर से आएगी। हमारे पास 6 से 8 महीने का समय है। सबको टीका लगाने के लिए हमारे पास इतना वक्त है। आने वाले वक्त में हम हर दिन 1 करोड़ टीके लगाएंगे। वही सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। इसको लेकर दुनिया भर में इन दिनों अलग अलग रिसर्च की जा रही है। बता दें कि कोई भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ये नहीं कहती है कि 2 डोज लेने के बाद दोबारा कोरोना नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ये दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण होता भी है तो आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। यानी कि दोनों डोज लेने के बाद भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20% तक सस्ते होंगे खाद्य तेल, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई। जी हां, भारत में पिछले कुछ समय से जनता तेल की महंगाई से जूझ रही है। खाने का तेल हो या पेट्रोल डीजल, सभी तरह के तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें लगातार 100 रुपए के पार बनी हुई हैं, तो वहीं खाने के तेल की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इस बीच सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रही है ताकि खाने वाले तेल की कीमतें कम हो सकें। इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि देश में तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक खाद्य तेलों की कीमतों में करीब 20% तक कमी आएगी। सोया ऑयल की कीमतों में 15% के, सरसों के तेल की कीमतों में करीब 10% की कमी आई है। पाम ऑयल के दाम 142 रुपए की प्रति किलो से घटकर 115 रुपए किलोग्राम तक हो गए हैं। इस तरह से इसकी कीमतों में करीब 19% की कमी आई है। आगे इसमें और भी कमी आने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंह से सूखापन या खुजली, कोरोना वायरस के नए लक्षण, डॉक्टरों ने जताई आशंका। जी हां, डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के मरीजों में एक खास तरह का लक्षण देखा है जिसमें वो कोविड जुबान कह रहे हैं। ऐसे मामलों में मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं सिवाय मुंह में सूखापन के। कोविड टास्क फोर्स के एक सदस्य ने कहा है कि हाइपरटेंशन से गुजर रहे 55 साल के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था और वो बुरी तरह से मुंह के सूखेपन से पीड़ित था। बाद में उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि मरीज को बुखार नहीं था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत थके हुए हैं, इसलिए मुझे संदिग्ध तौर पर लगा कि वो कोविड-19 का लक्षण हो सकता है। फिर मैंने उनसे अपना RT-PCR टेस्ट कराने को कहा जो कि पॉजिटिव निकला। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब वो स्वस्थ हैं। इस बीच डॉक्टर कोरोना वायरस के नए लक्षण के पीछे की वजह को जानने की कोशिश में जुटे हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खरीदी जा रही जमीन किसी कानूनी लफड़े में तो नहीं, पता लगाना होगा आसान, सरकार कर रही है तैयारी। जी हाँ, जब किसी जमीन को खरीदने की बात होती है तो उसके कानूनी पहलू काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कोई जमीन कानूनी विवाद में है या नहीं, इसे जानने के लिए काफी माथापच्ची और भागदौड़ भी करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले दिनों में वास्तविक खरीदार को इस झंझट से एक तरह से छुटकारा मिल जाएगा। आप आसानी से इसका पता लगा सकेंगे। खबर है कि मुताबिक भू संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में आसानी के लिए सरकार की ई अदालतों को लैंड रिकॉर्ड से जोड़ने की योजना। इससे ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस जमीन को खरीदने से आप योजना बना रहे हैं उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। सरकार को लगता है कि इसमें संदिग्ध लेन देन का कम होगा, विवादों को लेकर भी मदद मिलेगी और अदालती सिस्टम में अड़चने भी कम होंगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में ई अदालतों को लैंड रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन से जोड़ने की शुरुआती परियोजना पूरी हो गई है और जल्द ही इसे देश भर में शुरू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन पर राजनीति। कांग्रेस नेता बोले गाय के बछड़े को मारकर तैयार होती है कोवैक्सीन, भाजपा का पलटवार, भ्रम फैलाना कब बंद करेगी कांग्रेस। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन पर पहले ही कई समुदाय के इससे बुरे प्रभाव को लेकर डर फैला हुआ है। इस बीच राजनीतिक दल भी वैक्सीन पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल ताजा विवाद कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग में राष्ट्रीय संयोजक गौरव के ट्वीट के बाद उठा है। गौरव ने आरोप लगाया था कि कोवैक्सीन बनाने के लिए 20 दिन के बछड़े की हत्या की जाती है। इसी लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया है वो महापाप है। कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है कि गाय के बछड़े को मारकर ये वैक्सीन तैयार की गई है। पात्रा ने आगे कहा कि वैज्ञानिक समुदाय और स्वास्थ्य मंत्रालय का इस विषय को लेकर स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से कहता है कि कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का खून नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है और कांग्रेस इस पर सांप्रदायिक एंगल देकर विवाद खड़ा करना चाहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, गोद लिए बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना पिता का दायित्व। जी हाँ, अपने बच्चों को गुजारा भत्ता देने के एक मामले में अदालत ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिवादी पिता को अपने गोद लिए बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना होगा, जबकि प्रतिवादी का कहना है कि यह बच्चा पत्नी की इच्छा से गोद लिया गया था, इसलिए वो गुजारा भत्ता नहीं देगा। परंतु अदालत ने कहा कि ये पिता का दायित्व है कि वो पत्नी के साथ बच्चे के गुजारे भत्ते का भुगतान भी करे। अदालत ने इस मामले में प्रतिवादी की उस चुनौती याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि बच्चे को पत्नी ने गोद लिया था, इसलिए अब उसके लालन पालन की जिम्मेदारी पत्नी पर ही डाली जानी चाहिए। जबकि अदालत ने कहा कि वादी पत्नी की तरफ से अदालत के समक्ष गोदनामा पेश किया गया था जिसमें पति पत्नी दोनों के हस्ताक्षर थे। इससे साफ है कि बच्चे को गोद लेने में दोनों की सहमति थी। अब क्यों दोनों ने सहमति से ये करार किया था, तो बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी दोनों की बनती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना के हर वेरिएंट के खिलाफ असरदार है डीआरडीओ की दवा 2DG। जी हां, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की तरफ से तैयार की गई दवा 2DG को कोरोना वायरस के खिलाफ खासी प्रभावी है। हाल ही में सामने आई एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। बीती 1 जून को डीआरडीओ ने कहा था कि 2DG दवा को अस्पताल में भर्ती मरीजों में सहायक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समाचार एजेंसी के मुताबिक नई स्टडी में दावा किया गया है कि डीआरडीओ की दवा 2DG कोविड-19 के सभी वेरिएंट के खिलाफ असरदार है और ये वायरस को बढ़ने से रोकती है। वहीं केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इस दवा में मरीजों के स्वस्थ होने के समय को 2.5 गुना तक कम करने और ऑक्सीजन की मांग को 40% तक कम करने की क्षमता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौजूदा कार मॉडल में आगे की सीट के लिए 2 एयरबैग जरूरी नहीं, दिसंबर तक बढ़ी डेडलाइन। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय के मौजूदा कार मॉडलों के आगे की सीटों पर अनिवार्य रूप से ड्यूल एयरबैग्स लगाने के नियम को 4 महीने यानी कि 31 दिसंबर तक टाल दिया गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। अभी मौजूदा मॉडलों में ड्राइवर की सीट पर ही एयरबैग लगाना जरूरी है। मौजूदा महामारी की स्थिति में मद्देनजर मंत्रालय ने आगे की यात्री सीट पर एयरबैग की अनिवार्यता को 31 दिसंबर 2021 तक टाल दिया है। वाहन मैन्युफैक्चरिंग के संगठन ने इसकी डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। अधिकारी ने बताया कि नए मॉडल के लिए ये नियम पहले ही अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुम हो गया है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो घबराइए नहीं, दोबारा ऐसे करें अप्लाई। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक है। इसके बिना गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकता। अगर चलाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। दरअसल कई लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब डीएल गुम हो जाने के बाद दोबारा इसे हासिल किया जा सकता है। अगर ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो आप अपने डुप्लीकेट लाइसेंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आएं और यहां पर मांगी गई डिटेल्स एंटर करें और LLD फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लें। अब अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दें। इतना करने के बाद अब आपको ये फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट्स RTO ऑफिस में सबमिट करने होंगे। ये ऑनलाइन भी सबमिट किए जा सकते हैं। 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रेस पे आ जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO ने किया आगाह, लापरवाही बढ़ी तो कई देशों में लगाना पड़ेगा लॉकडाउन।
लॉकडाउन। जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चिंता जताते हुए कहा है कि वैक्सीन ही नहीं, इसके साथ मास्क और शारीरिक दूरी भी अब जरूरी है। यदि डेल्टा वेरिएंट को लेकर लापरवाही बरती गई तो कई देशों में लॉकडाउन करना पड़ सकता है। WHO ने कहा कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 92 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। आप 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद भी अपने को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं समझ सकते। आपको अन्य सावधानियां भी रखनी होंगी। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में रोज बढ़ रहे मामलों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये वेरिएंट भारत सहित दुनिया भर के में पाया गया है। डेल्टा वेरिएंट बीटा के मुकाबले 60% अधिक संक्रमित है। बता दें कि कोरोना का बीटा वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।